स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मुझे याद है कि पिछली बार जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पिछली बार ये मैंने कवर किया था जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन हुआ था, तब मैंने ये प्रोटेस्ट कवर किया था। मुझे लगता है 10 साल, 12 साल, 15 साल ये सरकार की नालायकियां हैं। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन ये लोग विरोध करते रहे। ये है पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर लोग। आपको जानकर हैरानी होगी, जो बाहरी स्टेट से ये लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लोग 35-36, 36 साल से डेली वेजर हैं। 22 साल, 23 साल तो आम सी बात है, और कई ऐसे भी हैं जो डेली वेजर ही मर गए। 9,000 तनख्वाह है इनकी, 300 रुपया रोज का। एक मजदूर आज 700 रुपया लेता है, एक मिस्त्री 1000 रुपया लेता है। समझ आ रही है बात आपको? ये सरकार है जम्मू कश्मीर की। जितनी भी सरकारें हैं, मौजूदा नहीं, मौजूदा उम्र गवर्नमेंट है, इससे पहले बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, उसके बाद एलजी प्रशासन था। क्या मैं कहूं सबके सब नाकाबिल थे? और कई ऐसे यहां होंगे जो रिटायर होने वाले हैं या फिर मर जाएंगे, लेकिन अपने आप को रेगुलराइज होते हुए नहीं देख पाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस तरह से इन लोगों को अनदेखा करती है। पाजी, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह ताज। राजेंद्र जी, मैंने काफी लंबे समय से पीएचई का ये कवर कर रहा हूँ प्रोटेस्ट। चेहरे बदल जाते हैं। आज मैं नए चेहरे से बात कर रहा हूँ, इससे पहले किसी और चेहरे से बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों से कहा कि मैंने लास्ट टाइम कवर किया था जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तब भी कवर किया था। आपको लगता है कि आपकी जो एक दिन के लिए ये डेली वेजर काम बंद कर दें, लोगों के घर में पानी जाना बंद हो जाए, आपको लगता है कि अनदेखी है सरकार की, इनको नहीं सीरियसली लिया जा रहा? रविंद्र जी, आपका शुक्रिया कि आप बड़े लंबे समय से पीएचई का डेली वेजर हो या और डिपार्टमेंट डेली वेजरों का प्रोग्राम कवर कर रहे हो। लेकिन हम 22 जून 2022 से लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे यहीं पे बैठे हुए हैं। चीफ इन ऑफिस चेंज हो गया, वो वहां चला गया, लेकिन सरकार की मनमानी, सरकार का जुल्म। अगर लेह लद्दाख यूटी में सारे बेनिफिट वो दिए जा रहे हैं। परसों एक उनका ऑर्डर हुआ कि मैक्सिमम जो वेजेस है 45,000 चलेगी, हम अभी 9,000 हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में अगर पीडीडी वालों को सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं सरकार एक आंख से देखना बंद करे। एलजी साहब हो, उमर साहब हो, ये 2 टायर सिस्टम जो स्टेट में यूटी में है, ये दोनों देखें कि हमारा कसूर क्या है। जैसे आपने बड़ा वाजिब सवाल किया, अगर हम एक दिन के लिए पानी बंद कर दें, हमने जब 22 जून 2022 को शुरू किया था, हमने 3 दिन के लिए पानी बंद किया था। एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों पे आ गई थी और हमसे वादे किए गए थे कि जल्द ही आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। राजेंद्र जी, मुझे आज भी याद है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की आपने बात की। उन्होंने जब प्रोटेस्ट किए थे तो उन्होंने सारा अपने एम्प्लॉयज को वापस बुला लिया था। प्रशासन को आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग बुलाने पड़े थे ग्रिड स्टेशन पे। आपको लगता है कि आपके प्रोटेस्ट में कोई कमी रह रही है? देखिए रविंद्र जी, कमी नहीं रह रही। या फिर आप ये सोचते हो लोगों को तकलीफ होगी इसलिए आप प्रोटेस्ट उस लेवल पे नहीं ले जा रहे? 2 चीजें। कोविड में हम लोगों ने काम किया, लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। आप भी मीडिया के साथ ही कवर करते रहे। सुबह 4 से लेकर 11 बजे तक हमारे लोग पानी की सप्लाई देते हैं, गलियों मोहल्लों में आपको वही दिखते हैं। दूसरा, आपने सवाल किया कि पीडीडी के लोग जब कारपोरेशन बनी, तब वो फील्ड स्टाफ से लेके चीफ इंजीनियर तक इकट्ठे हुए। पहले वो भी इकट्ठे नहीं कभी हुए। आज हमारे जो परमानेंट स्टाफ है या चीफ जेई साहब है, जाओ, वो सब अलग अलग हैं, उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आज सबसे अफेक्टेड जो है वो कैजुअल में डेली में रहे, और 94 से लेके ये जुल्म हम पे जारी है। 300 रुपया रोज का मिलता है, आपको गुजर हो जाता है। 300 में बच्चे की फीस भी देनी है, बूढ़े बाप की दवाई भी लानी है, राशन भी लाना है, स्कूल की वर्दी भी लानी है, अपना खर्चा भी निकालना है, दवा दारू भी करना है। 300 रुपए में हो जाता है सब कुछ। रविंद्र जी मेरे भाई, आप मेरे जैसे कई लोगों को पर्सनली जानते हो कि वो 9,000 में गुजारा नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके माँ बाप उनको मदद करते हैं, भाई मदद करते हैं, बहनें मदद करती हैं, या उनके बच्चे इतने बड़े हो गए या उनकी बीवी काम कर रही है, तब वो 9,000 में सिर्फ अपना खर्चा कर रहे हैं। और जो साथी रिटायर हो घर चला गया, उसको बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया कि आज हम क्यों तेरे लिए करें। लेकिन हमारे बच्चे लोगों के फिर भी अच्छे हैं, बीवी अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, जो हमको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं, हालात अच्छे नहीं है।
अगर हम अपनी आई पे आए, पानी बंद नहीं, हम काम ही छोड़ देंगे, तो हम देखते हैं कि कितना लोग पानी पिलाएंगे लोगों को। मुश्किल हो जाएगी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इंसाफ कीजिए, सरकार इंसाफ कीजिए, क्योंकि इन डेली वेजरों को हर बार इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में, इनका मुद्दा बनाया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद मैं किसी मिनिस्टर को, किसी सियासतदान को सुन रहा था कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है, उमर सरकार है, सिर्फ होम मिनिस्ट्री हमारे पास है, बाकी सब तो इनके पास है, ये क्यों नहीं मसला हल करते। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार थी, ये तब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे लगता है किसी भी प्रशासन के लिए, किसी भी सरकार के लिए, जितनी भी सरकारें इस दौरान रही हैं, उन सब के लिए ये शर्म की बात है। आपको इनके इशू पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इनका हल निकालना चाहिए। अगर लद्दाख इनका हल निकाल सकता है, वो यूटी बनने के बाद वो सारे बेनिफिट इनको दे सकता है, तो आपको क्या तकलीफ है। ये नंबर 22 से 25 हज़ार के बीच हो सकता है जो डेली वेजर पीएचई में है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, ये नंबर 20 से 25 हज़ार के बीच हो सकता है। लेकिन अगर जल्द आपने इस पर कुछ नहीं किया तो फिर शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं। मैं उन सब से कह रहा हूं जो लंबे समय से रहे हैं, जो मौजूदा नहीं, मौजूदा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको जुम्मा 8 दिन हुए हैं सरकार में आए, लेकिन उससे पहले जो कटाक्ष कर रहे हैं, अपने गिरेबान में भी झांक लें, आपने क्या कुछ किया इन लोगों के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।